अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, के हाल है सबको। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अफनान खान व्लॉग्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आमों का मौसम है तो मुझ पे निकल आए हैं दाने। वैसे अगर आवाज़ ख़राब हो रही है तो माज़रत ख्वाह हूँ। गाइस, अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत ठंडा ठंडा है और आप भी वीडियो को दिल खोल कर ठंडा ठंडा लाइक कर सकते हैं। गाइस, ये वो जगह है जहाँ पे हमने ईद के व्लॉग में बर्गर खाया था, यानी 102 चक। यहाँ पे हमने ईद के पिछले व्लॉग में बर्गर खाया था, लेकिन हमारा जो सफ़र है वो है 104 10R यानी जदीद 104 की तरफ। जिस रोड पर हम सफ़र कर रहे हैं, इसके साइड वाले रोड जिस साइड से ट्रैक्टर गुजर रहा है, हमने इसी रोड पर जाना है और ये सीधा ही 104 की तरफ जाता है। ये रोड बहुत ही झटकों से भरा था और मुझे मज़ीद बुरा लगा ये रोड। ये जो आपको ग्रीन कलर का गेट दिखाई दे रहा है, हम 104 में इसी घर के लिए आए हैं। ये मेरा दोस्त है जिससे मिलने आया है। मैंने इसे कहा आप दूर हटो, बदबू आ रही है, लेकिन फिर मैंने कहा मजाक कर रहा था, सीने से लग जाओ। फिर हमें पहला काम दे दिया गया, यानी बाइक दे दी गई और कहा गया कि जाओ दूध लेकर आओ तुम दोनों। इस गली में उनका घर था जिनसे हम दोनों ने दूध लेकर आना था। इस घर के सामने हमने बहुत इंतज़ार किया और आखिरकार कोई बाहर निकल आया और हमसे बोतल ले ली गई। फिर हमें दूध दे दिया गया और पता नहीं ये मोटरसाइकिल पे लगा हुआ था, क्या कर रहा था मुझे तो नहीं पता था। वापसी पर मुझे वो गाय देखी जिनसे हमें ये दूध मैसर होता है, यानी ये इनके घर के साइड पर थी। घर पर पहुंचते ही दूध लेने वाला दरवाजे के साथ बाहर खड़ा हुआ था। फिर यहाँ पे गप का माहौल था, सब बातें कर रहे थे और मेरी नज़र पड़ी एक इन फूलों पर जो खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखा तो मुझे एक मटका नज़र आया, जिसकी वजह से मैं हैरान परेशान अफगानिस्तान हैरान हो गया। वो पंजाबी में गप्पे लगा रहे थे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इधर उधर खुद टाइम पास करने के लिए लगा हुआ था। पता नहीं क्या कर सकता था मैं। और वहाँ पे थोड़ी देर के बाद हमें फूलों वाले प्याले में चाय दे दी गई और जिसे हमने खूब मज़े उड़ा के पिया और प्याला भी 2 मिनट के अंदर हमने खाली कर दिया और बहुत मज़ा आया चायों का। फिर हम पौड़ियों पे चढ़ रहे थे और मेरे लिए पौड़ियों पे चढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हाथ में एक में मोबाइल था और दूसरे से मैंने अकेले हाथ से चढ़ना था। तो हम ऊपर चढ़ते रहे और जैसे ही मैं सबसे पहले ऊपर गया तो वहाँ पे मुझे एक टैंकी दिखी जिसको दुल्हन की तरह ढांपा गया था। तो इसने मुझे डराया, लेकिन मैं हीरो की तरह आगे चलता गया। फिर मुझे वो फूल आगे से खूबसूरत नज़र आए और मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया। यहाँ पे फूल मिल गए और कुर्सी पड़ी थी नवाज शरीफ की, तो मैं उस पर बैठ गया, लेकिन वो गंदी थी। दोस्त ने कहा मैं साफ़ करता हूँ, लेकिन उसके साफ़ करने के अंदाज से तो मैं डर ही गया। मैंने सोचा कि चुप करके मंजी में ही बैठ जाए और यहाँ पे थोड़ा सा आराम किया जाए, लेकिन मैं आराम करते करते खांसी आ गई और मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि यह क्या मसला है। मेरा दोस्त जो है वहीं पे सफाई के लिए लगा हुआ था, पता नहीं उसको ये कैसे सफाई मिलेगी, मुझे तो नहीं पता। फिर मुझे मेरे दोस्त ने गर्मी से बचने के लिए ये पंखा दिया और ये पंखा मेरा ये दोस्त लेकर आया है जो साइड पे बुत की तरह खड़ा हुआ है। इसने बहुत अच्छी हवा दी मुझे। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र इस वाईफाई पर पड़ी, पर मैंने जब गौर से देखा, आपको भी वाईफाई लगेगा, लेकिन ये पुराने ज़मानों का एंटीना है। मैं वाईफाई को देख रहा था और देखा तो मेरा दोस्त ऐसे लेटे हुआ था जैसे ये थका आया है, जबकि थका हुआ तो मैं आया था, लेकिन मैं घूम रहा था। हम दोनों टाइम सरवाइव करने के लिए लेट गए और यहाँ पे 2 चपड़ गंजू आ गए जो कि हमारे पीछे थे। इनमें से एक हमारे साथ है तो और एक यहीं पे था, लेकिन ये भाई है दोनों। फिर हमें थोड़ा सा चूरन खाने के लिए दे दिए गए जिस पे हमने टाइम पास करना था, तो हमें मज़ा आ रहा था वो चूरन खाने के लिए। चूरन तो मुझे बहुत खट्टी लगी और सब इसी चूरन का एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मुझे तो चूरन कुछ ज़्यादा ही खट्टी लगी। मुझे चूरन मज़े का लगा तो मैंने उसे भेज दिया कि जाओ तुम 2-3 चूरन और लेकर आओ। लेकिन हम यहाँ पे टाइम से सरवाइव करने में बहुत मुश्किल महसूस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हम अलोन थे, अपने गांव के कोई बंदा नहीं था, तो दोस्त ही था, वो भी नीचे गया था। मैं चूरन के इंतज़ार में था, फिर मुझे मालूम हुआ किसी से कि वो नीचे, तो उसने पैसे घुमा दिए और अब चूरन का मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तो नीचे सरवाइव करते करते थक गया था और यहाँ पे मैंने अपने दोस्त को बुला लिया। मेरे दोस्त ने एक डब्बा उठाया जिसके अंदर काफ़ी सारा सामान पड़ा था। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि कैमरे में नहीं आ रहा था वो। तो मेरे दोस्त ने मुझे ये नोट दिया और ये बहुत ही कायदे आज़म बाबा के ज़माने का फटा हुआ नोट था जिसे हमने इंडिया से छीना था। ये नोट बहुत ही
खराब की हालत में था। उस डब्बे से निकला एक मास्क जिसने उसे मेरे ऊपर फेंका, लेकिन मैं भी हीरो था, मैं डरा नहीं और उसे साइड पर रख दिया मैंने। फिर सीन ये था कि शाम हो गई थी, ऊपर आसमान भी ख़राब था, यानी कि मौसम तो ख़राब था, इसलिए हमने सोचा कि नीचे जाएं और ये टैंकी जो है ये भी ना, नीचे जाना मुश्किल था, इसलिए मैंने खुद वीडियो नहीं बनाई ताकि गिर ना जाऊं, तो दोस्त की बना ली। मैंने नीचे आते ही अपने दोस्त से कहा कि चलो कंप्यूटर चला लें थोड़ा सा, तो उसने कहा बेशक हम बिल्कुल चलाएंगे। तो ये कंप्यूटर है जो आपके सामने पड़ा हुआ है, सॉरी कैमरे में है, और ये कंप्यूटर है जो मुझे निहायत खूबसूरत लगा। इसकी एलसीडी बड़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। फाइनली वो टाइम आ गया जब हमने अपने घर वापस जाना था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फिर मेरा भाई ये बाइक लेकर आ गया था। और आज के व्लॉग को यही पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। वैसे आवाज़ के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलना।